इस वीडियो में कवर करेंगे 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बात बोलूंगा, देखो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो बहुत ईमानदारी से पढ़िए। देखो मैं देख रहा हूं एग्जाम जो हो रहा है अंडर ग्रेजुएट का, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया करंट अफेयर लास्ट कितने महीने का पढ़े। अगर मैं बोल दे रहा हूं साल भर का पढ़ो ना तो उनको थोड़ा मिर्ची लग जा रहा है, या फिर उनको लग रहा है इतना कैसे होगा। दोस्त मैं बराबर बोलता हूं, अगर सिलेक्शन लेना है ना थोड़ा बहुत अपने अंदर सीरियस लेकर आना पड़ेगा, और कोई भी चीज एक दिन दो दिन के अंदर नहीं होता है। अगर मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूं और आपको पता है 27 में भी अगर किसी एग्जाम में बैठोगे तो जून करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं डेली क्लास मात्र 10 मिनट करवाता हूं। अगर 10 मिनट ढंग से क्लास का टाइम दे दोगे ना तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएगा, और आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत दिन तक रहेगा भी। और जब रिवीजन करिएगा ना तो रिवीजन करने में उतना टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, अब आप करंट अफेयर को 10 मिनट भी नहीं दीजिएगा और बोलेंगे भैया एग्जाम नहीं निकल रहा है। दोस्त बहुत कमी है, अगर कमी पर काम नहीं करोगे ना तो 1 साल क्या 10 साल भी इस फील्ड में रहोगे ना रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो थोड़ा बहुत भी सीरियसपन अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और जीके जीएस बूस्टर आप कोर्स ले सकते हो सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। वैलिडिटी 1 साल है, जिसके अंदर करंट अफेयर के करंट टॉपिक प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके प्लस जीके के सारे टॉपिक प्लस जीएस के सारे टॉपिक आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इसका वैलिडिटी 1 साल है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, और कोई भी कोर्स क्लास करने में टाइम आपको ज्यादा नहीं देना है, ऐसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट, आपको वो सब्जेक्ट बोझ ना लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसका कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है। अगर आप सभी से पूछे प्रधानमंत्री का वर्तमान में सलाहकार कौन है, तरुण कपूर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये चीज आपको याद होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको पता ही नहीं है तो आप करंट अफेयर कर क्या रहे हैं जब आपको प्रधानमंत्री के एडवाइजर का नाम ही नहीं पता है। कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सब बाबू बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर दिन भर में 4 घंटा भी अगर ढंग से पढ़ोगे ना 24 घंटा में, बाकी 20 घंटा जो मन है वो करो तो भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर वो 4 घंटा भी नहीं दोगे रिजल्ट कहां होगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो 26 के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में नीलगिरी तहर की अनुमानित आबादी कितनी है, ये आपको बताना है। देखो एक बकरी की तरह भेड़ की तरह एक प्रजाति होता है, इसकी आबादी के बारे में पूछ रहा है, जो पश्चिमी घाट तमिलनाडु में पाया जाता है जंगल में। ठीक है, इसकी आबादी जो है ना अभी जो हाल ही में सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनकी आबादी 1364 बताया गया है, तो कि पहले था कितना, पहले 1303 था। यानी आप देखोगे 4.68% का ना जो है वो वृद्धि हुआ है, इंक्रीमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर आप सभी से पूछ दूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष आया था, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, वो तारीख कौन था, आप बोलेंगे नहीं पता। आप सभी को पता है करंट में ये टॉपिक बहुत चर्चा का विषय है, और आपके एग्जाम में बन जाए आप बोलेंगे क्वेश्चन बहुत पुराना पूछ दिया। अरे भाई बेसिक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ना 1 मई को 2016 में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये कॉमन क्वेश्चन, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए कम से कम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इस योजना के तहत पहले ना 1 साल में 9 सिलेंडर मिलता था महिलाओं को। ठीक है, लेकिन अब ये घटाकर कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक गरीब के घर में 1 साल में मात्र 4 सिलेंडर, कैसे खाना बनेगा भाई, कैसे खाना बनेगा। दूसरी बात, एक बात याद रखना, जो सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रहा था 300 रुपए का ना, वो अभी भी बरकरार है, वो मिलेगा। दाम कुछ भी हो सिलेंडर का, 1000 रुपए भी हो जाए तो 300 सब्सिडी इनको मिलेगा। ठीक है, तो कितना सिलेंडर मिलेगा 1 साल में, तो 4। अब सोचो 1 साल में गरीब लोगों को मात्र 4 सिलेंडर कहां से कोई खरीदेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 सबसे पहला बात ये हुआ कहां था, तो ये हुआ था भैया अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इसमें भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो टोटल भारत ने स्वर्ण पदक पूछा है ना, तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है बाबू आपका 102। लेकिन अगर कुल पदक की बात करें
तो कुल पदक भारत ने जीता 114, जिसमें 102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 2 11 और 3 आपका ब्रोंज हो गया। 3 क्या जीता है? ब्रोंज पदक। ठीक है, 102 108 जीता है शायद, 8 आपका सिल्वर है और 4 आपका ब्रोंज है। ठीक है, 8 4 12 2 14, तो 114 टोटल पदक है। लेकिन गोल्ड मेडल की बात करें तो आपका 102, और भारत 1 नंबर पर आए, दूसरे पर आपका जापान है इस पदक तालिका में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 26 महिला एशियान इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप ने किसने जीता है? अच्छा, तो 26 का महिला एशियन चैंपियनशिप कौन जीता है? चेस वाला ये प्रतियोगिता तमिलनाडु की सविता श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? एकदम याद रखना, मनरेगा के जो नाम चेंज किया गया है वी राम जी स्कीम में, इसके लिए जो कुल राशि आवंटित की गई है 2026 के लिए, वो कितना है? 95,692 करोड़ रुपए। सबसे पहला बात याद रखना, ये राशि कब से आवंटित होगी पूरे देश भर में? 1 जुलाई से। ठीक है, कब से? 1 जुलाई से। यह बात भी आपको याद रखना है। पिछले वर्ष की तुलना में 40% राशि जो है, जो अमाउंट है, वो क्या हुआ है? इंक्रीमेंट किया गया है, बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? आपको बताना है। देखो, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? जैसे कार रेसिंग गेम। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो किमी एंटोलिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर एक बात याद रखना, नीति आयोग का 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और ये बैठक कहां पर हुआ है? एग्जाम में पूछे तो दिल्ली में किया गया है। अब एग्जाम में जाओगे, अगर पूछ दिया कि इस बैठक का विषय क्या था, थीम क्या था, तो वो याद रखना है, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट और विकसित भारत एट द रेट 2047। ये हमारा थीम है, इसको एकदम घोलकर पी जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो 26 का संयुक्त आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और किस संगठन के द्वारा किया गया है? सैपलिंग डायलॉग। तो सैपलिंग डायलॉग सम्मेलन है, जिसका आयोजन जो है वो किया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और किस संगठन के द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। इसका जो पार्ट है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों ने मिलकर जो है ये आयोजित किया है। याद रखना, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। सबसे बड़ी बात। और एक बात याद रखना, कुछ याद रखना मत याद रखना, सबसे पहले बात याद रखना, सैपलिंग डायलॉग 26 जो सम्मेलन है ये गुजरात में हुआ है। किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है? इन 2 संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। तीसरा बात, विषय अगर आपसे पूछे तो ये आपको याद रखना है, थीम आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों को क्या याद रखना है? तो थीम याद रखना है। थीम क्या है? अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया एंड ब्रोट टुगेदर अराउंड पार्टी। अच्छा, आपका ना क्या है? थीम है, तो आपको याद रखना है। 200 पार्टिसिपेंट ने इसमें भाग लिया था, यह भी याद रखना। जो अलग अलग उद्योगपति है, पॉलिसी मेकर है, सब इसमें भाग लिए थे। जो टोटल थे कितने? 200। ये हुआ कहां था? आपको बता चुका हूं, अहमदाबाद में हुआ था। फोकस किसके ऊपर था? एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। ये तो क्वेश्चन में ही आपका मेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूएस आर्मी कमांड का जनरल स्टाफ कॉलेज 2 टॉप एकेडमी अवार्ड जीतने वाले इंडियन आर्मी के ऑफिसर कौन है? नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। इनका नाम है मेजर प्रभात मिश्रा। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? एक बार आप टाइम देखोगे ना, मात्र बाबू 9 मिनट हुआ है, आपका क्लास कंप्लीट। पीडीएफ डाल दूंगा, रिवीजन कर लीजिए। ये था आपका 13 जून का करेंट अफेयर। ठीक है, ईमानदारी से इतने देर ही आपको पढ़ना है। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।